और मारने वाला कौन था? आम आदमी पार्टी का नेता, मास्टरमाइंड था वो। ठीक है, उसको मतलब पूरी तरह से पुलिस से दूर रखा गया था, छुपाया गया था। ये सबके सामने आ चुकी है। तो ये लोग तो अब केवल ये कोई किसानों के हितैषी नहीं है, ये केवल किसानों का हक मारने वालों में से हैं। अब इन्हें ये लग रहा है कि एक स्थिर सरकार जो देश का विकास कर रही है, देश की जनता प्रधानमंत्री जी को प्यार कर रही है, क्यों कर रही है? तो ये इस चीज़ का विरोध है। ये किसान बिल का विरोध बिल्कुल नहीं है। एक हमारे देश में बंटी बबली की जोड़ी है, एक बहन रामपुर जाके भड़काने की कोशिश करती है, दूसरा भाई जो है विदेश जाकर वहाँ भड़का कर आता है, उसके पीछे पीछे ट्वीट आ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के ट्वीट आते हैं जिनको हम लोग देखना पसंद नहीं करते। भाई रेहाना ले लो, मियाँ खलीफा ले लो, या जो लड़की छोटी सी है उसे ABCD पता है किसान कानून कृषि बिल के बारे में, वो तो ये भी नहीं जानते खेती है क्या चीज़। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बंटी बबली है, उनकी जो जोड़ी है, उन्होंने ये ठान रखा है कि देश की छवि खराब करनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि खराब करनी है, और हम पूरी तरह से देश को हमें तोड़ कर रखना है। हमारे प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में कि आज की डेट में हमारे देश में एक ऐसी प्रजाति पैदा हो गई है जो केवल आंदोलन पर ही जीवित रहती है। का जो परिवार है वो आंदोलन पर चलता है। तो ये जो प्रजाति है आंदोलन से ही अपना घर परिवार चलाते हैं, कहीं से पैसा मिल जाता है तो बैठ जाते हैं, और नहीं मिलता तो अपने चलते रहता है। ये चाहे आंदोलन छात्रों का हो, वकीलों का हो, या फिर किसी प्रकार का आंदोलन हो, वो हाँ वही सब ये वही तो आंदोलन जीवी प्रजाति नाम की एक जो है जाति पैदा हो चुकी है हमारे देश में, जो केवल आंदोलन करती है। और मोदी ने कहा है मजे ले लो जब तक मोदी दी है, कोई और होगा तो गोली चलवा देगा, मर जाते अब तक तो है। ये जो विरोध है ये इनका यही टुकड़े टुकड़े करने का है, देश को बांटने का विरोध है। ये विरोध किसानों का विरोध नहीं है, ना तो किसान है उसमें कोई, देख लो आप उठा के, उसमें किसान कोई नहीं है। उसमें केवल जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वही हैं वहाँ पर। असली किसान गांव में जाके देखो, गन्ने की छिलाई कर रहा है, आलू की बुवाई कर रहा है। मैं भी किसान परिवार से हूँ, ठीक है, मुझे पता है किसान क्या होता है। ई मंडियाँ शुरू की हैं, अभी बजट में आया है, उससे कितना फायदा होगा किसानों को, इन्होंने जाना है कभी? लोग पूछते हैं क्या है बिल में, क्या है भैया, काला है तो बताओ जाके। ये केवल देखो विरोध जो है ना, हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी देखो तांडव मूवी आई थी, ठीक है, उस पर हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी। उससे पहले लक्ष्मी आई थी, उससे अभी कुछ दिन पहले जो है शर्जिल उस्मानी ने उल्टा सीधा कहा था कि हिंदू धर्म सड़ा हुआ है। सर मोदी जी ने तो साफ अपने भाषण में कह दिया कि MSP है, थी और रहेगी। उसके बावजूद अब जो किसान नेता हैं वो बयान पर लड़ रहे कि हमने तो MSP को हटने की बात ही नहीं करी है। राकेश टिकैत जी खासकर। देखिए रोहन भाई, मैं बताऊं आपको कि जो MSP की बात थी ये माननीय मोदी जी ने अभी कहा है, ये पहले से भी कहते हुए आ रहे हैं। जब कृषि बिल आया था तब इन्होंने ये विपक्षियों ने आंदोलन शुरू किया था, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि MSP में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, MSP जैसी थी, है और रहेगी। ये कानून केवल इसलिए लाया गया है, जो पहले जो उपज बिक्री की जो मतलब हमारे जो उपज बिक्री का जो सिस्टम चला आ रहा था कि वो उसमें सुधार हो सके। क्योंकि पहले क्या था, लोगों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे, और उस समय ऐसे गिरोह पैदा हो गए थे जो मतलब पूरी तरह से किसानों को दबा कर रखना चाहते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पंजाब का सुखबीर बादल जी जो हैं, जिन्होंने अभी छोड़ा है, आपने देखा होगा, उनका जो पूरे पंजाब में फार्म एग्रो मतलब पूरे फार्म हाउस हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं ये कोल्ड स्टोर वगैरह हैं, और वो और किसान जब कोई भी माल बेचता था तो बिना उनकी स्टैंप लगे हुए वो आगे माल नहीं बेचता था। मतलब ये कहने का ये है कि वो जो बादल जी हैं, उनके जो पूरे एग्रो जो फार्म्स हैं वो FCI और किसानों के बीच के एजेंट थे, ठीक है, वो उनका बंद हो गया। ऐसे शरद पवार की लड़की का एग्जाम्पल ले लो, वो भी यही काम करती थी, उसका भी 10,000 करोड़ का करीब 1 साल का आय थी, वो बंद हो गई। तो ये केवल विरोध जो है कृषि बिल का विरोध नहीं है, ये विरोध है इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। क्यों? क्योंकि अब इनको ये महसूस हो रहा है कि जो इनकी थोड़ी बहुत जो जमीन बची हुई थी, राजनीतिक जमीन जो बची हुई थी, वो अब इनके हाथ से जा रही है, जा चुकी है, ये समझिए आप। क्योंकि अगर इन्हें विरोध करना, ये हितैषी तो है नहीं किसानों के, क्योंकि जब इनकी सरकारें थी 2014 से पहले, आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितने किसानों की मौत हुई थी, कोई बोला था? एक बार तो राजस्थान में एक मंत्री जी कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे थे, सामने एक जो किसान था वो पेड़ से लटका पड़ा था, लेकिन कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, ठीक है, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 2014 के बाद किसानों को सुविधाएं मिली हैं। आप देखिए पहले जो किसान था बेचारा कुएं में जा के बार बार डीजल भरता था इंजन में जाके, ठीक है, कितनी मतलब उसे परेशानी होती थी। लेकिन 2014 के बाद उसको जो है किसान को, देश के किसान को पूरी तरह से बिजली की सुविधा मिल रही है, ट्यूबवेल की सुविधा मिल रही है, आराम से पानी दे रहा है। दूसरी चीज़, किसान सम्मान निधि मिल रही है 6,000 रुपये, पहले किसी सरकार ने दी नहीं दी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा निगम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे किसान की जो आय है वो दुगनी हो रही है। और अभी भी देखिए जो बजट आया है उसमें 16.5 लाख कर दिया गया कर्ज, जो पहले बहुत कम था,
उसको इसलिए किया गया कि हमारे जो देश का अन्नदाता है वो जो है किसी तरह से मतलब गरीबी से उभरे, जी ठीक है, ताकि वो सशक्त मतलब मजबूत हो, सशक्त हो, क्योंकि जब हमारे देश का अन्नदाता सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो हम मजबूत होंगे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है रोहन। समझिए, मैं भी किसान परिवार से हूँ, हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे किसान परिवार से, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारतीय जनता पार्टी देश के अन्नदाताओं के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है, संकल्पित है, और यही कारण है कि 11 बार वार्ता कर चुकी है। अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की बात कीजिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी वहीं जो है दिल्ली के जवानों के पास तो नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरों की जो है अपनी तारीफ करते हैं जी। और अगली बात जो तीसरी बात जो है मोदी इनकी केजरीवाल साहब की, जो दिल्ली पुलिस के लिए बसें लगी थी 576 बसें लगी थी वो वापस ले ली गई। क्यों ले ली गई भाई? क्योंकि 6 तारीख को चक्का जाम था और केजरीवाल जी को ये उम्मीद थी कि अगर कहीं दंगा होता है, कहीं कुछ हिंसा होती है तो दिल्ली पुलिस के जवान वहां नहीं पहुंच पाएंगे, पूर्ण रूप से मैं दंगे का मजा लूंगा, क्योंकि मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। कहीं राकेश टिकैत जी, अब ये जो जितने भी किसान नेता राकेश टिकैत हैं, ये लोग अब उठना नहीं चाहते हैं क्या धरने पर से? क्योंकि कुछ ना कुछ बयान बदलते ही रहते हैं। जब मोदी जी ने बोला हम खुद कॉल करके बात करेंगे, तो इनका कहना था जो लोग पकड़े गए हैं उनको पहले छोड़ो तब बात करेंगे, और अब जब एमएसपी की बात कर दी तो एमएसपी की तो हटने की बात ही नहीं करी। तो ये लोग उठना नहीं चाहते हैं क्या अब आंदोलन से? बिल्कुल उठना नहीं चाहते रोहन। देखो, भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया आपको कि किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। और बिल यदि देखो, हमारे कृषि मंत्री ने भी कहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि यदि आपको कोई चीज़, कोई लाइन इसमें काली लग रही है, जैसे ये कह रहे हैं कि काले कानून काले कानून काले कानून, यदि आपको कोई कानून काला लग रहा है या कोई लाइन काली लग रही है तो भैया आइए बात करिए। उन्होंने तो खुली चुनौती दी है, लेकिन ये जाए कैसे? ठीक है, ये चाहते ही नहीं कि समाधान हो। समस्या भाई समाधान तो जब होगा ना जब कोई समस्या होगी। जी जी सर, एक चीज़ और देखी गई कि दीप सिंधु को अब पकड़ लिया गया और सब एक तरीके से बोल रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने ये पूरा हंगामा किया 26 जनवरी को, तो आखिर यही किसान नेता उनको छोड़ने की बात क्यों करे जिन्होंने हंगामा किया, जिनको गिरफ्तार किया गया? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इनके लिए वकील क्यों भेज रही है? जो लोग बैठे हुए हैं इन सब के लिए, मतलब जो जेल में बंद है उनके लिए वकील क्यों भेज रही है अगर बीजेपी के आदमी है तो? ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी के लोग हैं जी, और आज दीप सिद्धू जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जी, ये उनके मुंह पर तमाचा है। और जो लोग कह रहे थे, ये मैं वही कह रहा हूँ, इन्हें कोई देश के हितैषी नहीं है, ये केवल देश को तोड़ना चाहते हैं। जितना महागठबंधन गैंग है, जो किसान नेता बने हुए बैठे हैं यहाँ पर, वो किसान नेता नहीं है। ये तो केवल अपनी राजनीतिक जो जमीन बची हुई जो है उनकी, उसको बचाने की कोशिश में लगे पड़े हैं रोहन। ये किसी का विरोध नहीं कर रही है, केवल विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुकृत्य हुआ, उस पर सब बताया, कह रहे थे ये कि भाई ये तो सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के। अरे भैया, जब बीजेपी के लोग हैं तब उनकी तुम पैरवी क्यों कर रहे हो? सड़ने दो ना उन्हें जेल में, क्या परेशानी है उन्हें? जो केंद्र की योजनाएं होती हैं रोहन, सबको मिलती हैं, मिलती है नहीं मिलती? जी जी बिल्कुल, ठीक है। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। 70 साल में इन्होंने लूट के खाया। घुन होता है ना, घुन देखा है कभी? घुन की तरह इस देश को इन्होंने 70 साल घुना है। अब इन्हें घुनने को नहीं मिल रहा है, तो केवल ये विरोध कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का। जी सर, एक चीज़ देखा गया है कि जो रिहाना है, जब उन्होंने ट्वीट किया तो उसके 12 घंटे बाद ही एक सिंगर दिलजीत दोसांझ जी वो गाना निकाल देते हैं उनके ऊपर कि बड़ी प्यारी है तू, ऐसे करके गाना निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जब देश को इकट्ठा रहे, उनका किसी ने विरोध नहीं किया उस चीज़ का, और खुल के सामने आ चुका है कि पैसे लेके ट्वीट किया था। और दूसरी तरफ जो सचिन तेंदुलकर हैं, और उन्होंने जब एक देश को एकजुट रहने की बात करी कि सब इकट्ठा रहो, एकजुट रहो, यूनिटी की बात करी, तो यही कुछ लोग उनका विरोध करने लगे। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनके पोस्टर पर कालिक पोतने लगे, जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया, उनकी तस्वीर पर कालिक पोत। देखिए, ये सब देश विरोधी ताकतें हैं। चाहे शिवसेना ले लो या जितना भी महागठबंधन गैंग में लोग हैं, जो भी दल उसमें महागठबंधन गैंग में आते हैं, ये सब देश विरोधी ताकतें हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ ये अपने मतलब रहते हैं। तुमने देखा होगा, इन्हें वो लोग, हर कोई बुरा लगेगा जो हमारे देश के हित की बात करेगा, चाहे कोई भी हो। तुम आज बात करने लगो किसी की, तुम्हें बुरा कहने लगेंगे भाई ये तो बीजेपी का बंदा है। अबे किस किस को बीजेपी का बंदा कहोगे? देश में ऐसा नहीं है, देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्होंने देश को प्यार है जी। अगर एक बताइए, अगर आज की डेट में भगत सिंह जो होते, आज चंद्रशेखर आज़ाद होते या राम प्रसाद बिस्मिल होते, तो ये तो भैया उन्हें भी कहते कि बीजेपी के दबे में काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। ये तो वो नमक हराम है जिन्होंने इसी देश का नमक खाया और इसी देश को घुना जी। बस विरोध कर रहे हैं उसके। सचिन तेंदुलकर के घर पे कालिक पोती गई जी।
ये क्या है? ये केवल इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये जो है केवल देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल होगा आपसे कि पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, तब शिवसेना से कुछ नहीं होता। एक नवी अफसर को उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा मार दिया जाता है, पीटा जाता है, तब कुछ नहीं होता है। और अब नेवी अफसर को बुरी तरीके से मार दिया गया है, तब भी शिवसेना से कुछ नहीं हुआ। पर जब देश के कुछ सितारे देश के समर्थन में ट्वीट करते हैं, देश को एकजुट रहने के लिए ट्वीट करते हैं, तो अब शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने दबाव में ट्वीट करवाया है और हम इसकी जांच करेंगे। तो इसको किस तरीके से देखिए, शिवसेना की तो बात ही क्या करनी। शिवसेना तो अब सब सेना बन चुकी है, जिन्होंने अपना जो जमीर है 10 अकबर रोड पर गिरवी रख रखा है। पहले इनके जो पिताजी थे उद्धव जी के, बाला साहब ठाकरे, उनका मैं सम्मान करता हूँ, वाकई है वो हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुओं के लिए समर्पित थे। लेकिन ये तो जो बच्चे हैं उनके, ये जो उद्धव ठाकरे उसका जो लड़का है, इन्होंने तो अपने जो बाप दादी का जो नाम है पूरा मिट्टी में मिला दिया है। ठीक है, ये तो इस समय पूरी तरह से जो कांग्रेस बोलती है वही ये बोलते हैं। ठीक है, इन्हें किसी को मतलब नहीं है। फिर अभी कुछ लोग भी तो कह रहे थे कुछ रिपोर्टर को बंद कर दिया गया है जी भैया, और कहते हैं कि एक रिपोर्टर के लिए पूरी लोग बाहर निकल आते हैं। तो इन्हें ये समझ नहीं आता कि रिपोर्टर में क्या अंतर है। एक रिपोर्टर जिसे गिरफ्तार किया जाता है, जिसके लिए पूरा देश बाहर आता है, वो बात करता है भारत की, वो बात करता है हिंदू राष्ट्र की। ठीक है, और एक जो रिपोर्टर जो पकड़े गए हैं यहाँ पर, जो तुम्हारे जो किसान आंदोलन में, वो काम करते हैं भड़काने के, हिंसा फैलाने के। तो भैया उन पे तो एफआईआर होगी ना, उनको तो पकड़ा जाएगा। और ये इसका सबूत है कि इस समय महाराष्ट्र में खुलेआम तानाशाही चल रही है, खुलेआम जो है हिंसा चल रही है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई देश भक्ति वाली बात करता है वहाँ पे, उस पर वहाँ पे एफआईआर हो जाती है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता।